हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको लगता है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए? डिसिप्लिन में हर चीज़ हो तो हम हर गोल, हर काम अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वरना हम हर चीज़, हर काम को टालते रहते हैं, स्किप करते रहते हैं। अगर डिसिप्लिन नाम की चीज़ ना हो तो हम कोई चीज़ पा ही ना सके, हासिल ही ना कर पाएँ, उसे बस टाल मटोल करते रहेंगे। डू यू अग्री? Hey guys, this is Devika with a wonderful thought and a beautiful message again. How are you all? आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, खुद को कुछ चीज़ करने से रोकना या खुद को कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स करना कितना ज़रूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपसे। ये तब की बात है जब गांधी जी अपने आश्रम में सभी बच्चों को साथ में खाना खिलाते थे और वहाँ पे रूल्स ऐसे भी थे कि अगर कोई लेट भी हुआ तो उसे दरवाजे के अंदर आने दिया नहीं जाएगा, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अगर वो कोई थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उसे खाना नहीं मिलेगा। और ये स्ट्रिक्टनेस, ये रूल्स सब फॉलो करते थे। अब एक दिन हुआ यूँ कि गांधी जी खुद लेट हो गए और दरवाज़ा बंद हो गया। तब गांधी जी खुद बाहर खड़े रहे। कितनी देर तक वो खड़े रहे। दूसरा आदमी वहाँ पे आके उन्होंने बोला, उनसे गांधी जी से कहा कि आप चेयर पे बैठ जाएं, आप क्यों खड़े हैं। उस आदमी ने कहा, मैं आपको चेयर देता हूँ, आप बैठ जाइए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप इतने बड़े होके इस रूल को आप भी माने, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको चेयर देता हूँ, आप बैठ जाएं। तब उन्होंने कहा, नहीं, जब ये रूल सबके लिए बना है, छोटे से बड़े तक के लिए, तो फिर मैं क्यों नहीं मानूँ ये रूल। मुझे भी मानना ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन अगर मैं ही नहीं मानूंगा तो दूसरे कैसे मानेंगे। मुझसे छोटे मेरा ही अनुकरण करेंगे, तो मैं इसे कैसे नहीं मानूँ। मैं इसे ज़रूर फॉलो करूँगा और खड़ा रहूँगा। ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब देखने से आप ज़रूर मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, पर आप कुछ कर तभी ही पाएंगे जब आप सेल्फ डिसिप्लिन मानेंगे, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लाएंगे कि मुझे इतने दिन में ये करना है तो करना ही है। तो चलो, मैं आपसे 3 टिप्स ऐसे शेयर करती हूँ जिससे आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आप अपना गोल इजीली अचीव कर सकें। सो द फर्स्ट इज फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये आप पहचानें। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, कुछ टारगेट अचीव करना है, तो आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है, मैं ये इस चीज़ में मेरा थोड़ा कम है ध्यान, या इस चीज़ में मैं अच्छा कर लेता हूँ। उस चीज़ को आप ज़रूर पहचानें, किस चीज़ में मेरी वीकनेसेस ज़्यादा है, मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, और किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ज़्यादा पावरफुल हूँ, या मेरा इस चीज़ में मेरा काम बहुत अच्छा है तो मैं उस चीज़ को थोड़ा कम ध्यान दे सकता हूँ। पर किस चीज़ में मेरी वीकनेस ज़्यादा है, क्या मैं नहीं कर पाता हूँ, क्या मुझे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैथ्स है, आपकी और दूसरी सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे किसी को अगर सोशल वेबसाइट्स में सर्फ करने में प्रॉब्लम होती है, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। जैसे किसी की इंग्लिश अगर थोड़ी वीक है तो वो उसे अपनी वीकनेस ना समझ के उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। उसे ये समझे कि ये मुझे कुछ सीखना है, मुझे इसे वीकनेस ही नहीं रहने देना। ये मुझे अगर थोड़ा कम आता है तो फिर भी मैं आई विल ट्राई एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं उसे अच्छे से सीखूँ। किसी और चीज़ में, अगर आपको किसी कुकिंग में है या किसी और चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस चीज़ में मुझे तो कम आता है, मुझे समझ में नहीं आता है इस चीज़ में तो मुझे बहुत डर लगता है, फोबिया है, मुझे इस चीज़ का डर है, तो उस डर को ख़त्म कीजिए, उसी वीकनेस को दूर हटाइए एंड मेक इट स्ट्रेंथ। सेकेंड इज़ स्मॉल टारगेट। अपने टारगेट को थोड़े थोड़े स्मॉल रखिए। देखिए, जैसे आपका गोल है, अगर आपका गोल है ओलंपिक चैम्पियनशिप जीतना, लेकिन आप वो डायरेक्ट नहीं अचीव कर सकते ना। डायरेक्ट अचीव करने के लिए अपने आप को फोर्स कर सकते हैं। ऐसे अगर आप अपने आप को फोर्स करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू अचीव। आप ऐसे अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़े थोड़े स्मॉल स्टेप्स लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, आप बड़ा कदम उठा सकते हैं, आप बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ओलंपिक चैम्पियनशिप जीतनी है, या आईएएस टॉपर बनना है,
या अच्छा कोई गोल बड़ा अचीव करना है, तो आप उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए पहले, कि मुझे चैम्पियनशिप के लिए रोज़ इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी रनिंग करनी है, या थोड़े थोड़ी इतनी इतने घंटे की प्रैक्टिस करनी है। वो भी स्मॉल स्टेप से या थोड़े घंटों से शुरू कीजिए। इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो डायरेक्ट आप इतने 10-12 घंटों पे ना पहुँचे, थोड़े थोड़े एक घंटा से और 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए कि आप हर चीज़ को बेटर इम्प्रूवमेंट दे सकें। जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है, आप सोच रहे हो मुझे 15 किलो वेट लॉस करना है, पर आप एक ही दिन में या 2 दिन में इतनी एक्सरसाइज कर लोगे कि आप फिर तीसरे दिन थक के बैठ जाओगे। ऐसा ओवर एक्सरसाइज या इतना ज़्यादा टारगेट ना रखें, स्मॉल टारगेट रखें कि मुझे दिन में 15 मिनट्स ये करना है, दूसरी 15 मिनट्स दूसरे दिन और बढ़ाइए, आधा घंटा बढ़ाइए, 1 घंटा एक्सरसाइज का बढ़ाएं। ऐसे करके थोड़े स्मॉल स्टेप से आप अपना ज़्यादा वेट जल्दी कम कर पाएंगे, ना कि आप 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन बैठ जाएंगे और फिर ऐसे ही आपका टारगेट अचीव नहीं होता है। मेक इट स्मॉल। थर्ड टिप इज़ सेल्फ पनिशमेंट। अगर कुछ भी चीज़ अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये करनी है, एनी हाउ आई विल डू इट, मुझे मेरा वेट लॉस करना ही है, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, मुझे उस चीज़ में आगे बढ़ना ही है, बट इनिशिएटिव नहीं लेते हम सोचते हैं, स्किप कर देते हैं। हम ये सोचते हैं अरे कल करेंगे, अभी तो इतने टाइम पड़ा है, अभी कौन सा हम इतने टाइम जा ही रहा है हमारा, हम कल कर लेंगे। ऐसा हम स्किप करते रहते हैं। हमें स्किप नहीं करना चाहिए। हम स्किप करते वही हम अपने साथ गलत करते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं अरे हमें हेल्दी तो हमेशा रहना है, सबको हेल्दी रहना तो है, पर कोई स्टार्टिंग नहीं करता है, ना कोई इनिशिएटिव लेता है कि अरे कल से तो मैं सुबह उठूँगा और करूँगा ही, अब वॉकिंग करूँगा, जाके ट्रेडमिल पे वॉक करूँगा या रनिंग करूँगा, जॉगिंग करूँगा, जिम जाऊँगा। बट कोई सुबह उठ के जाता नहीं है। एवरीवन फील्स कि हाँ कल से जाएंगे, अभी कौन सा इतने मोटे हो गए, थोड़ा ही तो वेट गेन हुआ है, कर लेंगे, अरे हो जाएगा, यही सब सोचते रहते हैं। वी डोंट गिव अवर सेल्फ पनिशमेंट। हम अपने आप को पनिश नहीं करते कि हमने अगर आज ये जंक फूड खा लिया या जितने चिप्स वेफर खा लिया, तो हम ये सोचे कि नहीं अब आज नहीं खाने हैं। अगर मैंने आज ये खाया, ये जंक फूड खाया, तो आई विल गिव पनिशमेंट माई सेल्फ कि आज मैंने ये खाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और 2-3 दिन या 2-4 महीने तक मैं कोई जंक फूड नहीं खाऊंगा। जैसे कि आप ये सोचें कि अगर आज दिन भर में मैंने इतना रीडिंग का पार्ट कंप्लीट नहीं किया, इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं सोऊंगा नहीं, चाहे जितनी भी नींद आए मुझे, मैं नहीं सोऊंगा। और अगर ऐसा आपने दूसरा एग्जाम्पल सोचे कि अगर मैंने अपना इतना ऑफिस का टारगेट अचीव नहीं किया है, या आप ये सोचें कि मुझे अपनी जॉब का, अपने दिन का, आज का इतना टारगेट अचीव करना है, इतना सेलिंग करना ही है और वो एनी हाउ मैं करूँगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊँगा, आई विल गिव पनिशमेंट टू माई सेल्फ, मैं खुद को पनिश करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो आप वो चीज़ फोर्सफुली करेंगे, आप अचीव करेंगे टारगेट और आप अपनी रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे, आप उतना सेलिंग भी करेंगे, जिससे आपकी खुद की ग्रोथ बढ़ेगी। आपको खुद को पनिशमेंट सिर्फ खुद को मोटिवेट, खुद को फोर्स करने के लिए देना है। सेल्फ पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में। अगर आप सोचें कि आज मैंने डिसाइड कर ले कि आज मैंने अगर ड्रिंकिंग छोड़ना है, मैं दूसरे दिन से पानी भी नहीं पीऊँगा, अगर मैंने नहीं छोड़ी तो मैं कल से पानी भी नहीं पीऊँगा, तो आप वो चीज़ ज़रूर फोर्स करेंगे अपने आप को वो चीज़ छोड़ने के लिए, और आप छोड़ेंगे, वो चीज़ ज़रूर छोड़ेंगे और आप अपना ग्रोथ करेंगे। सो गाइस, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो उसके पहले डॉक्टर आपको बोल दे कि आप इस चीज़ में स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डॉक्टर आपको बोल दे, उससे पहले आप खुद ही अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, खुद को अनुशासन कर लें कि मुझे ये चीज़ से अगर प्रॉब्लम है या इस चीज़ से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे अगर आप बाहर निकलते हैं तो बिफ़ोर की रेड लाइट आए और आप स्टॉप हो ही जाते हो, पर अगर आप नहीं होते हो तो फिर आप पुलिस से प्रॉब्लम हो जाती है, पुलिस आपको खड़ा करता है, या आप किसी और गाड़ी से आपको एक्सीडेंट हो जाए या प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए वही सोच के आपको ये सोचना है कि मुझे खुद से अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है। सो गाइज़, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कोई सिचुएशन या कोई और आप पे अनुशासन लाए, उससे बेटर है आप ही पहले समझ लें कि मेरे लिए मेरा सेल्फ डिसिप्लिन कौन सी चीज़ में कितना ज़रूरी है।
और अच्छे काम हमेशा करते रहिए, अपने अनुशासन में रह के, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करके, क्योंकि लोग सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। So guys, see you in next video. Till then, stay happy and maintain your discipline.